तो भाई फ्रेम में है भांजा विकास। वैसे तो हर रोज़ आते हैं लेकिन वीडियो कभी कभी बनाते हैं, और भांजे विकास की वीडियो जो है आपने काफ़ी देख रखी मेरे चैनल पे। तो भाई लोकेशन थोड़ी चेंज कर दी क्योंकि उस तरफ आज ट्रैफिक ज़्यादा था, तो इधर आ गए हैं गांव की तरफ में। ये गांव है जस्टिस के पास में, और इधर चल रही विकास की पीटी रनिंग कंप्लीट हो गई है। विकास अपने घर में भाई बड़ा है, 2 भाई हैं ये और ये बड़े हैं। तो एक दिली तमन्ना यही होती है कि भाई बड़ा भाई समय से अगर उसकी नौकरी लग जाए, उस समय से उसको एक रोज़गार मिल जाए, तो वो घर की आर्थिक स्थिति जो होती है उसको सुधार सके, घर वालों की थोड़ी मदद कर सके, क्योंकि हालत को काफ़ी ख़राब है, गरीबी की हालत है। अब गरीबी की हालत है और इसको मैं हर रोज़ इसीलिए इसके साथ आया हूँ, तो क्योंकि 2-4 बातें इसको समझा दूँ या वीडियो के माध्यम से मैं बोलता हूँ और भी भाई लोगों को समझ में आ जाए। अक्सर क्या होता है कि भाई लोग समझते हैं कि यार सफलता मिल रही है तो बस सारी मेहनत इसी की है। सारी मेहनत तो इसकी नहीं होती, इसके साथ साथ और भी लोग मेहनत करते हैं। अभी हाल फिलहाल जो मेहनत हो रही है वो क्या हो रही है, ये अपना भाई जैसे रनिंग कर ली है इसने, भाई दिन में जाके अपने ये कोचिंग पे पढ़ के आ जाता है, पढ़ाई कर लेता है। यहाँ रह रहा है ये हमारे पास, तो इधर सिर्फ इसकी ये निगरानी है एक तरह से कि भाई पढ़ाई कर ले और सुबह शाम अपनी रनिंग करने चले जाए। ये हम तो एक निगरानी का काम कर रहे हैं। इसकी बैक स्टेज अगर मेहनत की बात करें तो वो मेहनत है इसके माँ बाप की। दिहाड़ी मजदूरी करते हैं इसके माँ बाप। मैं वीडियो में क्यों बता रहा हूँ उसका भी एक मैं बताऊँ आपको कारण कि मैं क्यों इतनी बातें बोल रहा हूँ, क्यों इतनी बातें आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। दिहाड़ी मजदूरी करके, मतलब बिल्कुल मजदूरी, इसमें आप ये मत सोचना कोई किसी कंपनी में फैक्ट्री में लगे हुए हैं, नहीं, बिल्कुल मजदूरी। क्या आज मजदूरी है, कल काम मिला है तो कल भी है, परसों काम नहीं मिला तो कोई बात नहीं। कभी किसी खेत में धान वगैरह लगा दिए हैं या धान झाड़ दिए हैं या किसी चिनाई पे चले गए, बिल्कुल दिहाड़ी मजदूरी करके जो है इसको पढ़ा रहे हैं, इसका लालन पालन जो भी है वो कर रहे हैं, और बड़ी मुश्किल से जो है इसकी फ़ीस या इसके लिए जो खर्चा है उसको अर्जित कर पा रहे हैं। अब आज मतलब होता ये है कि बड़ी मुश्किल से लोग यार जो दिहाड़ी मजदूरी कमाते हैं उनके बड़ी मुश्किल से रोज़ के 300 रुपये 400 रुपये वो कमा पाते हैं, अगर मजदूरी मिल गई तो, या समय पे उनको काम मिल गया तो 300-400 रुपये मजदूरी यही होती है। कहीं चिनाई पे चले गए तो भाई 500 रुपये भी मिल जाए, तो ये मजदूरी है। तो इस हिसाब में आप ये देखो कि वो घर खर्च भी चलाना है, फिर इसकी फ़ीस वगैरह जो है वो भी देनी है, ये खाने पीने के लिए भी देना है। इसके माता पिता ने भाई साहब 6,000 रुपये भेजे। वो 6,000 रुपये कैसे भेजे हैं, दिहाड़ी से मजदूरी कमा के। तो ये बात मैं इसको भी बार बार बोलता रहता हूँ, और वीडियो के माध्यम से मैं इस बार बोल रहा हूँ कि भाई साहब ये आदमी भूले ना, इसके आगे पीछे वाले इसके यार दोस्त इसकी दुनियादारी वो भूल जाए भले ही, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये ना भूले कि मेरे माँ बाप जो हैं किस तंगी हालत में मेरे को पढ़ा रहे हैं या मेरी फ़ीस पे कर रहे हैं, और वो फ़ीस का और उस पैसे का मैं सही तरह से हक अदा करूं और एक ज़रूरत के हिसाब से खर्च करूं। कल को ये कामयाब हो जाता है, इसकी लाइफ सेट हो जाती है, हम भी भाई 4 बार इस ज़मीन को, इस धरती को चुचकारेंगे कि भाई भगवान ने, इस धरती माता ने बहुत बढ़िया जो है हमें एक हक अदा करा है, इसकी नौकरी लग गई, इसकी कोशिश रहेगी, इसकी मेहनत रहेगी, इसके माँ बाप की दुआ रहेगी, और सब कुछ भगवान ने चाहा तो एक दिन सही सलामत होकर इसकी नौकरी भी लग जाएगी। उसके बाद में आता है मामला, क्या नौकरी लग गई है, उम्र भी हो जाएगी, फिर उम्र नहीं भी होगी तो 2 साल बाद में, 3 साल बाद में, 26-27 साल की, 28 साल की उम्र होगी जब भी, तब होगी इसकी शादी। शादी के बाद में क्या होता है कि जो भी इसकी मेहरारू, जो भी इसकी पत्नी आएगी वो पंगा खड़ा करेगी, और वो करेगी, ये मैं लिख के देता हूँ, ये गारंटी के साथ होने वाला है। क्योंकि जो हमारे जैसे घर परिवार होने, उनमें पंगे की जड़ यही होती है। होती क्या है, मैं किसी लड़की को, किसी महिला को, किसी बहू को, किसी पत्नी को गलत ठहराने के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ। वीडियो का मकसद ये है कि आज जिस तंगी हालत में इसके माँ बाप इसको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, इसकी फ़ीस पे कर रहे हैं, और 17-18 साल का हो गया, ये 18 साल का हो जाएगा ये जनवरी में, तो इतने साल तक इसका लालन पालन किया है, इसको पढ़ाया लिखा है, ये बीमार भी हुआ है, इसके कपड़े लत्ते, कच्छे बनियान सब कुछ धोया है, और
अब वो इसकी फ़ीस पे कर रहे हैं बड़ी मेहनत के साथ। तो जो धर्मपत्नी आएगी ना, वो इस पर भी कब्जा कर लेगी, इसकी नौकरी पे भी कब्जा कर लेगी। उसका माइंड ऐसा रहेगा कि ये मेरा है और इसकी तनख्वाह, इसकी सैलरी जो है वो मेरी है। ये अपने माँ बाप से ना बोले, उनको पानी, चाय पानी खाने के लिए ना पूछे, उनका कोई काम ना करे। मेरा पति मेरे को उस गांव से, उस घर से निकाल के कहीं शहर में अलग मकान बना ले। मैं ये सारी बातें इसलिए बोल रहा हूँ, हमारे जैसे घर में यही होता है और ये एक फसाद की सबसे बड़ी जड़ होती है। बट ठीक है यार, अलग अलग होकर ये दुनिया संसार बसी हुई है, लेकिन इसके माँ बाप का क्या कसूर, या इसके माँ बाप का क्या दोष, या इसके माँ बाप को कौन सा इनाम दिया जा रहा है। ये सफल हुआ है, इसके माँ बाप ने भाई सब पैसा लगाया, इसके माँ बाप ने मेहनत करी है, इसने मेहनत करी है, और कल एकदम से शादी होती है किसी लड़की की, उसकी किस्मत जाग जाती है कि उसको एक लगा हुआ एक नौकरी पेशे वाला हस्बैंड मिल जाता है, और वो उसके बाद में सब दुनियादारी से इसको अलग कर देती है। तेरा कोई रिश्तेदार नहीं, कोई नातेदार नहीं, जो भी कुछ हूँ मैं हूँ। अपने माँ बाप से मत बोल, अपने भाई बहन से मत बोल, जहाँ जाएगा मुझसे पूछ के जाएगा, सैलरी कितनी आई है ATM मुझे दे दे। तो ये सब चीज़ें जो है बड़ी दर्दनाक होती है और बड़ी ही कष्टदायक होती हैं किसी भी माँ बाप के लिए, और ये हर फैमिली में है। बड़े लड़के यार मेहनत करते हैं, नौकरी लगते हैं, मतलब पढ़ाई लिखाई करते हैं, फिजिकल की तैयारी करते हैं, सुबह उठते हैं 4 बजे, भूखे पेट दौड़ रहे हैं, कभी खाने को कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, मतलब फिर भी लगे पड़े हैं, सालों मेहनत करते हैं। उसके बाद में एक वाइफ आएगी, एक बीवी आएगी, एक मेहरारू आएगी, और वो सब किराए पे जो पानी फेर देगी। भाई मैं किसी महिला की परेशानी को वजह से, मतलब मैं किसी लेडीज़ को, किसी वाइफ को, किसी बहू को मतलब इधर गलत साबित करने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि जो इसकी माँ है, जो इसकी माता जी है, या किसी भी नौजवान की जो माता जी होती है, वो भी तो कहीं बहू है। वो भी मतलब वो जब अपने बच्चों को पढ़ा रही है, लिखा रही है, मेहनत करवा रही है, उनकी फ़ीस पे करने के लिए मजदूरी कर रही है कि भाई चलो हम गरीब हैं तो हमारा बच्चा लग जाएगा, नौकरी लग जाए तो हमारे अच्छे दिन आएंगे, हमारा घर बन जाएगा, छत टपक रही तो छत टपकनी बंद हो जाएगी, आटे दाल की टेंशन बंद हो जाएगी, क्योंकि भाई कम से कम आदमी इतना तो है 40-50 हज़ार रुपये, 60 हज़ार रुपये महीने के आएंगे, क्योंकि पक्की नौकरी के बाद में 60-70 हज़ार रुपये तो आते ही हैं। तो कम से कम उनको आटे दाल की तो फिक्र नहीं करनी पड़ेगी कि भाई घर में आटा भी है, दाल भी है, तेल साबुन चीनी जो है वो चीज़ें हैं। और एक वाइफ ऐसी आती है घरों में, खासकर जो शादी होती है लड़कों की, उनकी वाइफ ऐसी आती है भाई साहब, बिल्कुल तबाह कर देगी, ज़िंदगी उनकी बर्बाद कर देगी। वो लोग सोचेंगे कि यार हम तो पहले ही बढ़िया जी रहे थे। तो हर लड़की को मतलब माँ बनना है, माँ बनने के बाद में उसको भी अपना घर चलाना है, तो ये चीज़ें समझे, ऐसे किसी घर गृहस्थी को ख़राब ना करें। आपकी इच्छाएं अगर कुछ हो रही हैं तो पहले ही आप शादी से पहले ही बोल दो कि भाई आपको अपने माँ बाप के साथ नहीं रहना है, या मैं आपको अपने माँ बाप के साथ नहीं रहने दूंगी, तनख्वाह मुझे चाहिए, सैलरी मुझे चाहिए, हिसाब मुझे चाहिए। ये सारी बातें अगर आप करने वाली हो शादी के बाद तो आप पहले ही बोल दो, वो सही रहता है, क्योंकि शादी के बाद में फिर मामला बहुत गड़बड़ हो जाता है। आज ये अपने घर वालों की आस है, नौकरी लगता है, घर वालों की इच्छा पूरी होती है, नौकरी लगने के बाद में घर वाले सोचते हैं कि चलो अब घर में कुछ काम होगा, घर कुछ ठीक होगा, हमारे लिए भी कुछ बेहतर होगा। और आप वो जब बंदा काबिल होता है उसको अपने माँ बाप से दूर कर देते हो, तो वो बहुत ही ज़्यादा गलत है, बहुत ज़्यादा दर्दनाक होता है किसी भी माँ बाप के लिए। ऐसा ना करें। दुनिया जहान का ये नहीं पता कि इसकी ज़िंदगी कितने दिन की है, कितने सालों की, कितने बरस की है। ये माँ बाप ही हैं जिनके बदौलत हम इस दुनिया में, इस जहान में, इस धरती पे आए हुए हैं। मैं इतनी सारी बातें बोल रहा हूँ, अब सपोज़ दैट अभी मैं इसको इस टारगेट से हटा सकता हूँ, मैं अभी इसका माथा ख़राब करूँ, मगर यार कहीं नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, क्यों माथा ख़राब कर रहा, क्यों टाइम ख़राब कर रहा, चल कहीं अपनी दुकान लगाते हैं, अंडे की रेहड़ी लगा ले, कचौड़ी की रेहड़ी लगा ले, उसमें रोज़ के इतने कमाएगा, क्या रखा नौकरी में। या इसकी माँ बाप को मैं बोल दूँ, मैं क्यों परेशान करवा, क्यों उसके पैर तुड़वा रहे हो, कहाँ नौकरी है, या फिर उसके बस की मेहनत नहीं है, उससे टेस्ट क्लियर नहीं होएगा, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, तुम्हारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे, तुम बर्बाद हो जाओगे, रहने दो, छोड़ दो। भाई साहब 10 दिन में इसका माइंड में पलट सकता हूँ, और 10 दिन में ये अपना जो है टारगेट छोड़ के कहीं मजदूरी करने लग सकता है, या फिर किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में, किसी दुकान पे जाने लग सकता है। बड़े आसानी से इसको 10-12 हज़ार रुपये मिल जाएंगे, और आज इसको 10-12 हज़ार लगेंगे भी बहुत अच्छे, लेकिन उस 10-12 हज़ार के साथ ज़िंदगी नहीं कटने वाली है, उस 10-12 हज़ार में कोई गुजारा नहीं होने वाला है, उस 10-12 हज़ार में कुछ भी नहीं होगा, इसकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, इसकी बर्बाद हो जाएगी,
और साथ ही साथ घर वालों के भी। लेकिन ये आज अपना पेट काट के, इसके माँ बाप अपना पेट काट के इसको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, इसको कामयाब बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमारे भी अच्छे दिन आएंगे, इसके तो आ ही जाएंगे अगर ये लग जाता है तो, और साथ में भाई जो इसके पार्टनर, इसके साथ इसकी वाइफ, इसकी घरवाली जो जुड़ेगी उसके भी आ जाएंगे। लेकिन अपने अच्छे दिनों के चक्कर में किसी और के दिन बर्बाद ना करो। मतलब आप सेल्फिश ना हो, आपके साथ आपके बुजुर्ग, आपके माता पिता जुड़े हुए हैं, उन्हीं की बदौलत हम दुनिया जहान में हैं। तो उनको अगर आप ठुकराओगे, उनको अगर आप डिसलाइक करोगे तो मामला बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसा ना हो। ये बहुत बड़ा टॉपिक है। आप सोचोगे यार कहाँ आप रोडों की वीडियो बनाते तो बीच में फिर आप विकास को दिखाने लग जाते हो, और उस बीच में फिर किसी मतलब शादीशुदा चैप्टर शुरू कर देते हो। तो भाई सभी चैप्टर हम लोगों से जुड़े हुए हैं, एक फैमिली पर्सन से जुड़े हुए हैं, और हम सब लोग फैमिलियों से निकल के आ रहे हैं। हम एकदम से कहीं कंगारू की औलाद तो है नहीं कि हम कहीं जंगलों से निकल के आए हैं। तो भाई किसी को गलत ठहराना, किसी को दोषी देना, या किसी को भी मतलब अनाप शनाप बोलना तो मेरा मकसद नहीं था। बस ये कुछ बातें हैं भाई, समाज, दुनियादारी, माँ बाप, लड़कियों के माँ बाप या जो भी महिला हैं, वो जितना जल्दी समझ जाए अच्छा रहेगा। रिश्तों में ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए, पारदर्शिता रहनी चाहिए। आप पहले बोल दो कि भाई मैं आपके माँ बाप के साथ नहीं रहूँगी, या आपको मुझसे शादी करनी है तो आप अपने माँ बाप को दूर करिए, या मेरे लिए अलग मकान बनाइए। मैं आपकी सैलरी का, आपकी तनख्वाह का, आपकी नौकरी का, आपके रहन सहन का, आपका सब चीज़ का जो शेड्यूल मैं तैयार करूँगी, मैं हिसाब रखूँगी। सामने वाले पर्सन की अगर मंजूरी होगी, सामने वाले पर्सन की अगर इच्छा करेगी तो वो शादी कर लेगा, अन्यथा वो कोई और रास्ता चुनेगा। तो अपनी अपने पार्टनर की लाइफ बर्बाद ना करें। सभी के पास में एक ही लाइफ है। 2-4 साल बर्बाद करके आप सोचो कि यार अब अलग हो लेते हैं, वो अच्छा नहीं होता। तो आप पहले ही, शादी से पहले ही अपना पूरा जो अपनी फरमाइशें सामने वाले के सामने रख दोगे तो वो सबसे अच्छा रहेगा, सबसे बेस्ट रहेगा। जिन लोगों को भी वीडियो समझ में आई होगी वो समझ गए होंगे, और जिनको नहीं समझ में आई होगी या बुरी लगी हो उनके लिए मैं हाथ जोड़ के माफ़ी चाहूँगा। ये एक बात थी, मेरे मन का थॉट था, और जब तक मन की बातें बाहर नहीं निकलती आदमी विचलित रहता है। मैं ये बातें किसी पर्सन को पकड़ के किसी के सामने अगर बोलूँ तो उसको शायद अजीब लगे, बुरी लगे। मैं इसलिए सोशल मीडिया पर ये बातें, ये मुद्दे, ये बातें, ये जो भी चीज़ हैं ये शेयर कर देता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी उसके लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।